और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की और एक नई सड़क बताने लगे कि एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं वो, जो शामली से शुरू होगा गोरखपुर और गोरखपुर से जाकर के आसाम में सिलचर तक जाएगा। तो मैंने कहा कहाँ बन गया, किसी से पूछा मैंने, तो वो बना रहे हैं सपनों में कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतने रोजगार दे दिए हैं उन्होंने। तो अगर उनकी बात हम मान लें तो सबसे ज्यादा हमारा वर्कफोर्स, खासकर लेबर, दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? लेबर फोर्स पलायन किस प्रदेश की कर रही है? अपने एयर कंडीशन से निकल करके सड़कों पे आ गए थे। अभी जब लालचंद जी, गौतम जी से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने उन्हें समझाया है कि कभी भी भविष्य में इस तरह का कोई भी पोस्टर या कुछ, और उसके लिए अभी अध्यक्ष जी संदेश के लिए कहेंगे तो हमारे अरविंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राज्यसभा के रहे, वो संदेश भी देंगे कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैंने कहा है कि भविष्य में इस तरह की कोई काम न करें जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं को या और जो उनके नेता कार्यकर्ता उनको समझाओगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का या किसी भी महापुरुष का इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। उनके भी तस्वीरें थीं जिस पे हम लोगों ने कभी मुद्दा नहीं बनाया। अब ये गलती नहीं करेगा कभी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी में हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं नौजवान साथी बदरुद्दीन खां साहब का स्वागत करता हूं। एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अनुभवी, न केवल भारत बल्कि दुनिया की चीज़ों को समझने वाले, समय समय पे बड़े बड़े डेलीगेशंस का हिस्सा बन करके बड़े बड़े लीडर्स और उस समय जो राजनीतिक फैसले या डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हुई उनके बीच में अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खां साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं, और मैं भरोसा दिलाता हूं जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा आपको बहुत सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे, मूलचंद चौहान जी, आज पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था, और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय। नेताजी, शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति गणना हो। आश्वासन मिला था लेकिन जाति गणना के डेटा, आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं,
आप में से जितने लोग हैं आप सब जानते होंगे इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा जरूर 2 मिनट कहें, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो। बीजेपी हारेगी, अब और हारेगी। और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं के संविधान में तो है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए ही तो मंडल कमीशन बना था। इक्वलिटी के लिए ही एंड जस्टिस मिले, आरक्षण मिले, पिछड़ी जातियों को मिले, अति पिछड़ी जातियों को मिले। ये बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में अब सब शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जीत हमारे पिछड़े दलित, और सबसे बड़ी जीत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की जीत है। कृषि श्रमिक हैं, मान लीजिए उनके लिए क्या काम कर रही है। मनरेगा श्रमिक हैं, वो मांग कर रहे हैं। मंडी श्रमिक हैं, पोर्टर हैं, दुकान श्रमिक हैं, एमएसएमई में बड़े पैमाने पर लोग हैं, श्रमिक हैं। क्या उनके लिए कोई है व्यवस्था सरकार के पास? निर्माण उद्योग में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और औद्योगिक श्रमिक हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं। अभी मैंने कहा नए तरह की जो व्यवस्था है उसमें कितने लोग हैं। ड्राइवर्स को क्या सुरक्षा है, डिलीवरी बॉयज को क्या सुरक्षा है। और फिर एक आंकड़ा आया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे ज्यादा लेबर फोर्स पलायन किस प्रदेश की कर रही है? सबसे ज्यादा लेबर फोर्स किस प्रदेश की पलायन कर रही है? आपको दुख होगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और तब जब ये सरकार दावा करती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतने रोजगार दे दिए हैं उन्होंने, तो अगर उनकी बात हम मान लें तो सबसे ज्यादा हमारा वर्कफोर्स, खासकर लेबर, दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहा है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? और ये पलायन का आंकड़ा हमारा नहीं है, ये पलायन का आंकड़ा भी भारत सरकार का है। कभी कभी हम सोचते हैं जो बात हम लोग कहने लगते हैं, मुख्यमंत्री जी भी वही बात रट लेते हैं। हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो अब भाषण सुनोगे मुख्यमंत्री के तो एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं आजकल। कोई देवरिया का आया होगा, देवरिया या गोरखपुर का, 4 लेन सड़क दी समाजवादियों ने, और मुख्यमंत्री कह रहे हमने बनाई। गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से सलीमपुर, और एक गोरखपुर सलीमपुर जो जा रही है आपकी वाराणसी, जो एनएचआई की है, बहुत पुरानी सड़क थी। सबसे ज्यादा सहयोग समाजी सरकार में वो, लैंड एक्विजिशन से लेकर के और चीजें। और एक नई सड़क बताने लगे कि एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो, जो शामली से शुरू होगा गोरखपुर, और गोरखपुर से जाकर के आसाम में सिलचर तक जाएगा। तो मैंने कहा कहां बन गया, किसी से पूछा मैंने, तो वो बना रहे हैं सपनों में। कल ही तो बोला उन्होंने। वो सरकार का गाना गा रहे हैं, जैसा दाना जिसका दाना उसका गाना। तो यूट्यूबर्स क्योंकि जनता के करीब हैं, जनता के पास हैं, तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के टीआरपी कम हो गई है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत व्यूशिप भी है, उनके टीआरपी भी बढ़ गई है, लोग देख भी रहे हैं, अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं। और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की। वो शायद सदस्यता न दिखाएं, लेकिन सदस्यता है उनकी, इसलिए यूट्यूबर्स के खिलाफ भी सरकार है। हाँ, अच्छा देखिए, वो जो कार्यकर्ता था, चलिए वो जिस भी इमोशन में जो भी उसने किया,
हमने कहा कि ये काम नहीं करना है, उसने गलती स्वीकार कर ली, भविष्य में कोई नहीं करेगा, और हमने पार्टी से निर्देश भी दे दिए। अच्छा, भाजपाई जो गलती करते हैं उनका कोई नेता माफी मांगेगा क्या? कोई उनका नेता सुधारने के लिए कहेगा? आप बताइए, इसमें जानलेवा हमला हुआ था, ये देखिए आप, केवल इसने कुछ लिख दिया था, पीडीए पंचायत की, ये जानलेवा हमला इसका। ये वही नौजवान है, आप देखिए अखबार खबर देखिए आप, लालचंद के ऊपर कितना अटैक हुआ है, देखिए आप, ये उर्दू में है, पूरी खबर है, उसकी जानकारी है। आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, वो सबने देखा, और देखिए इतनी बड़ी खबर लिखी, देखिए आप, वो तो अखबार ने लिखा कि इतना मारा और अपमानित हुआ लड़का, तो वो किसी इमोशन में उसने तस्वीर बना दी, और भाजपाई ऐसे आ गए जैसे जाने क्या हो गया। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती, मन से नहीं मानती, नहीं मानती मन से। और मैं ये सरकार तरीका अपनाती है कि कैसे रोका जाए पीडीए समाज के लोगों को। जब इन्होंने सूची जारी की तो बहुत सारे नाम ऐसे आ गए उसमें जो नाम नहीं आने चाहिए थे सूची में, आपको पता होगा। अरे रुक जा भाई, तो इस तरह का भेदभाव सरकार के स्तर पे हो रहा है। और जिसको इन्होंने निकाला है फिजिकल में, एक मिनट, फिजिकल में निकाला है, डॉक्टरी में, वही डॉक्टरी जब वही होगी तो कोई सामान्य ऐसी कोई छोटी मोटी बात बता दी होगी कि इसके कारण ही नहीं हो सकता है। क्या दिखाया मेडिकल में कि तुम्हारी कमी है? अब उसे जस्टिफाई नहीं करेगा कोई डॉक्टर, बताइए कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी नहीं, सिस्टर की है, 21 साल की है। तो कभी आंख नहीं खराब हो सकती? बताओ क्यों निकालना है? हमें लिख के देना, और कोर्ट की भी तैयारी करना। हाँ बिल्कुल, और ये किसी डॉक्टर से हम कहेंगे, उनसे देख लेंगे नियम क्या है, कानून क्या कहता है। ये देखिए कैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, बताइए आप। मतलब हद हो गई, कैसी सरकार है ये बताओ, है?